हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था और आपको थोड़ा सा टिश्यू का थोड़ा जनरल आइडिया हमने दिया था। आपको जाइलम तक हमने पढ़ लिया था कि भाई जाइलम में क्या क्या होता है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन है हमारा, you are given a fairly old piece of dicot stem and a dicot root. Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between two? आपको जो है एक दिया गया है डाइकोट रूट का पीस दिया गया है, डाइकोट स्टेम का पीस दिया गया है जो काफी पुराने हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी रूट है और कौन सी जो है स्टेम हो सकता है। वो आपसे पूछ रहा है कि हमें यहाँ किस स्ट्रक्चर को देख के बताना पड़ेगा, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम में जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है। तो पहले मैं आपको बताऊं जाइलम। देखिए, जो जाइलम पहले बन जाता है बेटा, जो जाइलम पहले बन जाता है बेटा उसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। Initial form xylem known as the protoxylem and later form xylem known as the metaxylem। जो जाइलम बाद में बनता है उसे हम कहते हैं मेटाजाइलम कह सकते हैं। और जब हम ये डायग्राम बनाते हैं, जैसे सपोज कि जब हमने डायग्राम बनाया तो जो बेटा ये नैरो पार्ट ना, जो ये नैरो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम प्रोटोजाइलम। जो बेटा नैरो पार्ट होता है इसे कहते हैं प्रोटोजाइलम, और जो ये बड़ा पार्ट होता है, ये जो ये वाला पार्ट होता है, थोड़ा बड़ा पार्ट होता है बेटा, इसे हम कहते हैं मेटाजाइलम। ठीक है, जो ये पॉइंटेड पार्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोटोजाइलम को, और जो ये बड़ा वाला पार्ट होता है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा मेटाजाइलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर जो है हम प्रोटोजाइलम की डायरेक्शन देखेंगे कि वो प्रोटोजाइलम बाहर है या फिर अंदर है। उसी के बेस पर ये डिसाइड हो जाएगा बेटा कि कौन सा यहाँ पर डाइकोट स्टेम है और कौन सा यहाँ पर जो है वो डाइकोट रूट है। तो जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। देखिए इसमें क्या है, इसमें सपोज को जो ये सेंटर है और ये पेरिफेरी है, ये सेंटर है ये पेरिफेरी है। इसमें जो प्रोटोजाइलम बेटा वो बाहर की तरफ है, और जब प्रोटोजाइलम बेटा बाहर की तरफ होता है तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम एक्सार्च। क्या कहते हैं इसको हम एक्सार्च कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा हम एक्सार्च कंडीशन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब ये प्रोटोजाइलम जो कि ये पॉइंटेड पार्ट होता है, जब ये बाहर की तरफ को फेस होता है तो बेटा इसको एक्सार्च कहते हैं। और एक्सार्च जो प्रोटोजाइलम की जो कंडीशन है बेटा वो मिलती है हमारे डाइकोट रूट में मिलती है। कहां मिलती है हमें? वो मिलती है डाइकोट रूट में मिलती है। तो यहां पर बेटा जो मैं ये जो प्रोटोजाइलम है ये है प्रोटोजाइलम। इसकी डायरेक्शन कहां पे बेटा? इसकी डायरेक्शन सेंटर में है। तो जब प्रोटोजाइलम की डायरेक्शन सेंटर में रहती है तो उसे हम कहते हैं एंडार्च कंडीशन। क्या कहते हैं उसको? एंडार्च कंडीशन कहते हैं। और ये एंडार्च कंडीशन इज द मेन फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम। तो इसके बेस पर जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि कहां पर जो है कौन सी डाइकोट रूट है और कौन सी डाइकोट स्टेम है। तो ये क्या है? ये डाइकोट स्टेम हुआ क्योंकि इसमें एंडार्च कंडीशन है। ये प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ का बेटा, ये डाइकोट रूट हुई क्योंकि इसमें जो है ये प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ का, देखो यहाँ बाहर है यहाँ बाहर है। ठीक है, तो क्या बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है बताइए, तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा बताइए? क्या सेकेंडरी जाइलम, क्या सेकेंडरी फोलोयम या मेटाजाइलम? नहीं, तो इसका आंसर आएगा बेटा प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम बताएगा हमें कौन सा डाइकोट रूट है, कौन सा डाइकोट स्टेम है। ये क्वेश्चन अलग से भी आते हैं कि एक्सार्च कंडीशन आपने कहां देखी थी, एंडार्च कंडीशन आपने कहां देखी थी, या मीनिंग आता है कि एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन एक्चुअली क्या है और इसके एग्जांपल बता दीजिए। ठीक है बेटा, सही में। नेक्स्ट, अभी हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे हैं। अब हम पढ़ेंगे एक फ्लोएम के बारे में, आपको थोड़ा पढ़ाते हैं। आपको पता है फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और इसमें 4 टाइप की सेल्स जो है पाई जाती हैं। एक इसमें होता है सीयू ट्यूब एलिमेंट होता है, एक कंपेनियन सेल होती है, एक इसमें फ्लोएम जो है पैरेन्काइमा होता है, और एक इसके अंदर जो है वो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। फ्लोएम को बेटा कभी कभी बास्ट भी कहते हैं, बास्ट। ठीक है, BST। तो फ्लोएम को कभी कभी हम बास्ट भी कहते हैं। और फ्लोएम का दूसरा नाम होता है लैक्टोम। क्या होता है फ्लोएम का दूसरा नाम? लैक्टोम होता है।
और आपको पता ही है डायग्राम आपके थोड़ा याद होगा, जो सी ट्यूब एलिमेंट होते हैं बेटा, जब स्टार्टिंग में उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है लेकिन बाद में उसमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, तो उसके साथ एक सेल लगी होती है बेटा, उसको हम कहते हैं कंपेनियन सेल कहते हैं, उसको कंपेनियन सेल कहते हैं। और ये कंपेनियन सेल जो है बेटा, ये सी ट्यूब एलिमेंट की एक्टिविटी को बेटा कंट्रोल करती है। और आपको पता होना चाहिए सी ट्यूब का मेन काम होता है फूड का कंडक्शन करना। और आप जानते हैं जब फ्लोएम के थ्रू जो ऑर्गेनिक फूड चलता है सुक्रोज की फॉर्म में चलता है और ये बायडायरेक्शन होता है। तो इसी के बेस पे हमने स्ट्रक्चर के बेस पे आपको इसे थोड़ा सा बताना है। देखिए क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। क्या देखते हैं क्या है, एंड वॉल ऑफ सी ट्यूब हैव सी प्लेट। हाँ ये तो हम जानते हैं बेटा, ये अगर आपके पास डायग्राम याद है, इस तरह का डायग्राम बनाते थे, ये इस तरह का डायग्राम था ना, ये इस तरह का डायग्राम बनाते थे, अगर ये आपके याद हो ना, ये इस तरह का डायग्राम बनाते थे हम फ्लोएम का, याद है आपको ये। तो ये क्या होती थी बेटा, ये होती थी सी प्लेट होती थी ना, याद है आपके, ये होती थी सी प्लेट होती थी यहाँ पर, ठीक है। और इसके बराबर में क्या होती थी बेटा, इसके बराबर में एक कंपेनियन सेल होती थी, ठीक है। ये डायग्राम आपके याद होगा, तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक हो बेटा। C tube and companion cell are connected by a pit between common longitudinal wall। हाँ यहाँ पे एक पिट होता है, यहाँ पर एक पिट होता है जिससे कंपेनियन सेल और सी ट्यूब का आपस में कनेक्शन रहता है। और आपको पता भी होगा जब मैंने आपको ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जब लीफ से फूड सी ट्यूब में बेटा डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले वो कहाँ आएगा बेटा, पहले वो कंपेनियन सेल में आएगा ना, बताया था, फिर कंपेनियन सेल से ट्यूब में जाएगा, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये कनेक्शन है, ये कंपेनियन सेल है, ये सी ट्यूब एलिमेंट है, आपको पता है। तो बेटा ये भी ठीक है, हमें तो रॉन्ग पूछना है, रॉन्ग बताना है। चलिए, कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल, सही है, हैविंग न्यूक्लियस व्हिच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सी ट्यूब। ये बात आपसे हो गई है, सी ट्यूब के पास में अपना न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसको उसके काम को कंट्रोल करने के लिए कंपेनियन सेल होती है, तो ये भी ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, और हमें क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट। बेटा जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है उसका मेन काम है फूड को स्टोर करने का होता है, और ये सिर्फ डाइकोट के पास होता है, ये सिर्फ डाइकोट में ही देखने को मिलता है। फ्लोएम फाइबर आपको पता भी है, फ्लोएम को बास्ट फाइबर कहते हैं, और कुछ जो बास्ट फाइबर हैं उनका कमर्शियली यूज होता है, जैसे कि जूट वगैरह होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि फ्लोएम पैरेन्काइमा मेनली, आप याद भी कर लें, एनसीईआरटी का पॉइंट है, फ्लोएम पैरेन्काइमा मेनली मोनोकोट्स में जो है नहीं होता है, ये मेनली डाइकोट में होता है बेटा। तो ये यहाँ पर रोंग हो गया, और वो रोंग ही पूछ रहा था बेटा, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, इसका आंसर डी आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर डी आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करता मैं इनसाइड के, यहाँ पे करते हैं। इन टेरोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म which cell present in place of the companion cell। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दैट याद करना आपने बेटा। ये आपको मैं बता दूं, जो ये सी ट्यूब होता है, जो ये सी ट्यूब होता है और ये कंपेनियन सेल होता है, ये जो है मिलके काम करते हैं। और टेरोफाइट में या जिम्नोस्पर्म में बेटा कंपेनियन सेल नहीं होती हैं, कंपेनियन सेल नहीं होती हैं। कंपेनियन सेल की बजाय वहां पर एक दूसरी सेल होती है बेटा, उनको कहते हैं एल्बुमिनस सेल, ठीक है। तो क्या आंसर होगा बेटा इसका, इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर होगा बेटा एल्बुमिनस सेल हो गया। क्या आंसर होगा बेटा इसका, एल्बुमिनस सेल पाई जाती हैं। तो ये याद करना आपने। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, एक हमने पढ़ा था जाइलम में वेसल्स, और फ्लोएम में जो कंपेनियन सेल है बेटा is the main feature of the angiospermic gland, ठीक है। जाइलम में वेसल्स, फ्लोएम में सी ट्यूब, मेन फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक ग्लैंड। नेक्स्ट करते हैं। A common structure feature of vessels element and sieve tube element is,
तो आपसे पूछ रहा है कि एक तरफ वेसल एलिमेंट है जो कि आपको पता है जाइलम में पाया जाता है, दूसरी तरफ बेटा क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास में सी ट्यूब एलिमेंट जो कि फ्लोएम में पाया जाता है। हालांकि काम दोनों का अलग है, बहुत जगह पर स्ट्रक्चर भी अलग है, फिर भी आपसे पूछ रहा है कि एक बात दोनों में कॉमन है, वो बता दो क्या कॉमन। ठीक है, एक बात दोनों में कॉमन है, वो बता दो क्या है। देखते क्या है। ठीक है, वेसल्स और सी ट्यूब में क्या बात कॉमन है। पोर ऑन वॉल्स। बेटा पोर अभी हमने देखा, पोर तो यहाँ सी ट्यूब में थे। ठीक है, जाइलम में कहीं पोर नहीं देखे थे। जाइलम तो एक बंद पाइप होता है जिसमें को पानी चलना है, तो बेटा ये तो होने का नहीं। प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन। बेटा पी यहाँ पर, पी का मतलब यहाँ है फ्लोएम। यहाँ बेटा पी क्या है, फ्लोएम। पी यहाँ क्या है बेटा, फ्लोएम। तो जो पी फ्लोएम प्रोटीन है वो तो फ्लोएम के पास होगी, वो जाइलम के पास नहीं होगी ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इन्यूक्लिएट कंडीशन। इन्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस ना हो। यही बात दोनों में कॉमन है। ठीक है, यही बात दोनों में कॉमन है कि एक्चुअली वेसल्स में क्या नहीं होता, वेसल्स में मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस नहीं होता, और यही हाल सी ट्यूब का भी है। सी ट्यूब भी बिना न्यूक्लियस के होती है, और जब कोई सेल बिना न्यूक्लियस के होती है तो उसे हम कहते हैं इन्यूक्लिएटेड सेल। तो बेटा यही आंसर आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया है। इसको भी देख लेते हैं। थिक सेकेंडरी वॉल। थिक सेकेंडरी वाला आपको पता है, कल मैंने बताया था आपको। थिक सेकेंडरी वॉल तो जाइलम में होगी, जाइलम वेसल्स में होगी, क्योंकि पानी जा रहा है वहां पर, पानी अपना प्रेशर लगा सकता है, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, वहां पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो ये थिक सेकेंडरी वॉल तो कहाँ होगी, ये वेसल्स के पास होगी, ये फ्लोएम के पास नहीं होगा, तो बेटा ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर ये आ गया। ठीक है ना, चलिए। तो बेटा अब हमने पढ़ लिया, अब हमने जाइलम पढ़ लिया, फ्लोएम पढ़ लिया। अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ गए हैं टिश्यू सिस्टम पे आ गए हैं बेटा। क्या हम आ गए, टिश्यू सिस्टम पे आ गए हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर बेटा टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, और हमारी बुक में 3 तरह के टिश्यू आपने पढ़े होंगे। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो सबसे बाहर होता है, एक होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो हमें डिटेल में पढ़ना, वो सेंटर में होता है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम हो गए, और एक होता है इसके बीच में बेटा, इसके बीच में होता है उसे कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। और ये एपिडर्मिस और सेंटर का पार्ट जो है उसके बीच में होगा। इसमें क्या है बेटा, इसमें कोर्टेक्स आ गया, एंडोडर्मिस आ गया, पेरिसाइकल आ गया। ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाता है बेटा। तो देखते हैं क्या है, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड, बताइए। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या आ गया बेटा, ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू एंड वेस्कुलर बंडल। तो बेटा यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर आ गया। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है बेटा, वो एपिडर्मिस जो कि सबसे बाहर वाला पार्ट हो गया, और वेस्कुलर टिश्यू जो सेंटर में होता है उनके बीच का पार्ट होता है बेटा। ठीक है, तो ऐसे याद करना। एपिडर्मिस में क्या कहा जाएगा, एपिडर्मल टिश्यू में क्या आ जाएगा, एपिडर्मिस आ जाएगी, वो ट्राइकोम आ जाएंगे। ट्राइकोम क्या होता है बेटा, स्टेम के से निकलने वाले जो हेयर्स होते हैं उन्हें ट्राइकोम कहते हैं। फिर स्टोमेटा आ जाएगा, स्टोमेटा के साथ गार्ड सेल आ जाएगी, गार्ड सेल के बराबर में सबसे सेल आ जाएंगी, वो हमने पहले आपको सब कुछ करा दिया है बेटा। ठीक है, इसमें जाइलम फ्लोएम आ जाएगा। अब इसके टाइप पढ़ेंगे, एपिडर्मिस एंड कोर्टेक्स। ये तो नहीं आएगा क्योंकि कोर्टेक्स तो यहाँ का पार्ट है, एपिडर्मिस सबसे बाहर का पार्ट है। ऑल द टिश्यू इंटरनल टू एपिडर्मिस, ये नहीं होगा बेटा। ठीक है, और जी ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू द एंडर, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बास्ट फाइबर विच आर कमर्शियली यूज इज एक्चुअली। देखो बेटा यहाँ आपको बास्ट फाइबर में कंफ्यूज करेगा, बास्ट फाइबर क्या होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बास्ट फाइबर क्या होते हैं बेटा, फ्लोएम फाइबर ही होते हैं। फ्लोएम फाइबर को ही जो है बास्ट फाइबर कहते हैं, और जहाँ बास्ट फाइबर जो है मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, वहीं कुछ प्लांट के जो फ्लोएम फाइबर होते हैं, जो बास्ट फाइबर होते हैं, उनका हम कमर्शियल यूज करते हैं। जैसे कि जूट का यूज करते हैं, बैग्स बनते हैं, फ्लैक्स रेशे बनते हैं इससे, हेम्प, तो ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर टोटली हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर हम इसको फर्दर करते हैं थोड़ा सा, हाँ तो स्टूडेंट अब हम इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पोर्शन उठा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम।
आपको पता है जाइलम को कहते हैं हेड्रोम, फ्लोएम को कहते हैं लेप्टोम, और जाइलम और फ्लोएम मिलके बनाते हैं बेटा वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, और वेस्कुलर बंडल ही मिलके क्या बनाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, जिनका मेन काम होता है फूड को और वाटर को ट्रांसलोकेट करना। अब ये वेस्कुलर बंडल 3 टाइप के हैं। नंबर 1 हमारे पास में है रेडियल, नंबर 2 कंजॉइंट, नंबर 3 कंसेंट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं रेडियल। देखिए रेडियल का हमने आपको डायग्राम बना के दिखाया है, रेडियल का एक डायग्राम है। इसमें बेटा ये होता है फ्लोएम, ये होता है जाइलम, ये होता है फ्लोएम, फिर ये जाइलम, फिर फ्लोएम और ये जाइलम। मतलब बेटा रेडियल बना है रेडियाई से। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल में क्या होता है बेटा, जो जाइलम के एलिमेंट हैं और जो फ्लोएम के एलिमेंट हैं ना, वो अलग अलग रेडियाई पर होते हैं इन ऑल्टरनेट मैनर। कैसे, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। और आप याद कर लीजिए R से रेडियल, R फॉर रेडियल एंड R फॉर रूट्स। रूट्स के अंदर हमेशा हमेशा जो है वो रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। अब चाहे वो डाइकोट रूट है चाहे वो मोनोकोट रूट है, इसमें हमने कंफ्यूजन नहीं होना है। जहां रेडियल है वहां रूट्स अपने आप आंसर आ जाएगा। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल कहां मिलते हैं बेटा, रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलते हैं रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कैसे, ये क्या है बताइए, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, क्या बताइए, जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट, जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट लाई ऑन डिफरेंट रेडियाई। इसका एग्जांपल है रूट्स। नेक्स्ट कंजॉइंट, जॉइंट, कंजॉइंट, जॉइंट मतलब क्या है, नाम से ही चल के बता। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियाई पर रहेंगे। ठीक है, मतलब ये वेस्कुलर बंडल है तो ये इसमें क्या हुआ, ये हुआ जाइलम और ये हुआ फ्लोएम, मतलब ये एक ही रेडियाई पर आपको मिलना है। ठीक है, तो कंजॉइंट का मतलब क्या होता है, कंजॉइंट का मतलब है बेटा जाइलम एंड फ्लोएम लाई ऑन सेम रेडियाई, वो एक ही रेडियाई पर होंगे। ठीक है, जॉइंट से याद करना, वो एक ही रेडियाई पर होंगे। अब ये आगे 2 टाइप का होने वाला है, ये आगे 2 टाइप का है। एक होगा बेटा कोलेट्रल, एक होगा बाइकोलेट्रल। ठीक है, एक होगा कोलेट्रल, एक हमारे पास में क्या होने वाला है बेटा, बाइकोलेट्रल। जरा देखते हैं क्या होगा। तो कोलेट्रल का मतलब क्या है बेटा, इसमें जो फ्लोएम, पीएच का मतलब यहाँ फ्लोएम है, फ्लोएम आउटसाइड जाइलम इनसाइड। इसमें क्या होगा, फ्लोएम जो है आउटसाइड होगा, जाइलम इनसाइड होगा। ठीक है, कोलेट्रल का मतलब क्या है बेटा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, पेरिफेरी की तरफ होगा, और जाइलम कहाँ है, जाइलम सेंटर की तरफ होने वाला है इसके अंदर। तो फ्लोएम आउटसाइड जाइलम इनसाइड, इसका डायग्राम हमने यहां बना के दिखाया है। अब बेटा कोलेट्रल 2 टाइप का होने वाला है। देखिए ये कोलेट्रल जो है आगे चल के 2 टाइप का, एक होगा ओपन, एक होगा क्लोज्ड। एक होगा ओपन, एक होगा क्लोज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ओपन को ओपन जानते हैं क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ जाती है। ठीक है, ओपन को ओपन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ जाती है, और कैम्बियम आने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ वहां पर हो जाएगी। तो बार बार पूछता है ओपन को ओपन क्यों कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। ठीक है, तो क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट, ओपन मतलब कैम्बियम प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये हमने आपको एक वीबी बना के दिखाया, वेस्कुलर बंडल बना के दिखाया बेटा। इसमें बाहर की तरफ अक्सर जो फ्लोएम होता है, यहाँ सेंटर में कैम्बियम होती है, और नीचे जो सेंटर की तरफ यहाँ होगा जाइलम। ठीक है, तो ये फेस, ये फ्लोएम कहाँ होगा, ये पेरिफेरी की तरफ होगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डाइकोट स्टेम, बेस्ट एग्जाम्पल है डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम में कैसे वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, आपसे बार बार पूछा कैसे मिलेंगे बेटा, ऐसे कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन। कैसे मिलेंगे, कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन, कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन मिलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल डाइकोट स्टेम। क्लोज में क्या होगा, क्लोज में नो कैम्बियम। ठीक है, क्लोज में कोई कैम्बियम नहीं होगी, और जब क्लोज में कोई कैम्बियम नहीं होगी तो फिर वो सेकेंडरी ग्रोथ को शो नहीं करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं मोनोकोट स्टेम।
इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मोनोकोट स्टेम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ, अच्छा बता दो वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं मोनोकोट स्टेम में, तो आप क्या जवाब देंगे, कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड। कैसे, कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड, कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इसका टाइप बचा है बाइकोलेटरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइकोलेटरल, बाइ का मतलब दो होता है, इसमें क्या होगा, जाइलम बीच में होगा और वो दो साइड से फ्लोएम से सराउंड होगा। मतलब इसमें जो है फ्लोएम दो साइड होगा और जाइलम जो है सेंटर में होगा। ठीक है, देखो फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द जाइलम, ऑलवेज ओपन, और ये हमेशा ओपन ही होता है, मतलब इसमें हमेशा कैम्बियम आपको देखने को मिलेगी। इसका डायग्राम मैंने आपको ये बना के दिखाया, देखिए ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, अरे भाई ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, और बीच में क्या है, बीच में ये जाइलम है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कुकुरबिट और फैमिली सोलेनेसी के अंदर बाइकोलेटरल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में क्या होगा, या तो जाइलम फ्लोएम को सराउंड करेगा या फ्लोएम जो है जाइलम को सराउंड करेगा सब साइड से। तो इसके दो एग्जांपल हमारे पास में है, एक ये फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट यहां पर है एम्फीबेसस, और एम्फीबेसस का दूसरा नाम है लेप्टोसेंट्रिक। बेटा इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, लेप्टोसेंट्रिक। ठीक है, तो लेप्टोसेंट्रिक का मतलब होगा ये, तो ये वाला डायग्राम ये यहां होगा, इसमें लेप्टोसेंट्रिक मतलब फ्लोएम बीच में होगा, तो ये डायग्राम इसका आ गया ये। ठीक है, एम्फीबेसस लेप्टोसेंट्रिक का क्या होगा, फ्लोएम यहाँ बीच में होगा और जाइलम बाहर इसको चारों तरफ से सराउंड करेगा। ठीक है, तो एम्फीबेसल लेप्टोसेंट्रिक का क्या मतलब है बेटा, फ्लोएम बीच में जाइलम बाहर, इसका एग्जांपल होता है ड्रेसिना। क्या एग्जांपल होता है बेटा इसका, ड्रेसिना, इसका एग्जांपल होता है ड्रेसिना। ठीक है बेटा, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये दूसरा है, ये जाइलम बीच में है, फ्लोएम बाहर, तो इसे कहते हैं बेटा एम्फीक्राइबल। एम्फीक्राइबल का दूसरा नाम है हेड्रोसेंट्रिक, जाइलम सेंटर में। इसका एग्जांपल मिलता है बेटा फर्न के अंदर देखने को मिलता है। कहां मिलता है बेटा इसका एग्जांपल, फर्न के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कर लेंगे हम इसको। अब हम आते हैं डाइकोट रूट का डायग्राम, डाइकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ। बेटा ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, आप ये समझ लीजिए यही इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। इसमें वो आपको डिफरेंस कराएगा, इसमें डिफरेंस कराएगा, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस कराएगा। ठीक है, तो देखते क्या है। सबसे पहले बड़े डाइकोट रूट, बेटा ये सनफ्लावर की रूट भी कह सकता है या ग्राम की रूट भी कह सकता है, या तो डाइकोट कह सकता है, नहीं तो एग्जाम्पल देके पूछेगा कि बताओ इसकी रूट में क्या होता है, तो आप ध्यान देना वो डाइकोट है या मोनोकोट प्लांट है। तो बेटा ये है, आपको पता है। सबसे बाहर बेटा इसमें क्या होती है, सबसे बाहर ये, सबसे बाहर इसमें क्या बेटा, सबसे बाहर होती है इसमें एपिबलेमा। एपिबलेमा को बेटा एपिडर्मिस कहते हैं, और इसकी कुछ सेल से बेटा ये रूट हेयर्स निकले हुए हैं, कुछ सेल से यहाँ रूट हेयर निकले हुए हैं, रूट हेयर यहाँ पे यूनिसेलुलर होंगे। जो सेल रूट हेयर बना रही है उसको कहते हैं ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं बेटा। फिर ये नीचे का सारा पोर्शन क्या होगा, ये कोर्टेक्स होता है। फिर यहाँ पर ये जो बैरल शेप सेल है इसे क्या कहते हैं बेटा, एंडोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यही बात इंपॉर्टेंट है। एंडोडर्मिस क्या है, कोर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को ही एंडोडर्मिस कहते हैं। पहला क्वेश्चन ही बनेगा यहाँ से, क्या बेटा, कोर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। और ये बैरल शेप होती है बेटा, ये ऐसे होती है बैरल शेप, ये इस तरह की सेल होती है, और इसकी ये होती है रेडियल वॉल और ये होती है टेंजेंशियल वॉल। बेटा इस पे रेडियल वॉल पे भी और टेंजेंशियल वॉल पे भी इस पे सुबेरीन की थिकनिंग होती है। क्या कहते हैं इसको, इसके ऊपर सुबेरीन जो कि एक वाटर प्रूफ केमिकल है उसकी थिकनिंग होती है, और इन थिकनिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, कैस्पियन स्ट्रिप। क्या कहते हैं इसको हम, कैस्पियन स्ट्रिप कहते हैं। सुबेरीन की थिकनिंग आ गई है बेटा। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, ये जब यहां से वाटर जाएगा तो ये जो है इसको इधर उधर जाने से रोकती है। आप थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, यही बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एंडोडर्मिस के ऊपर कैस्पियन की स्ट्रिप होती हैं, लेकिन अब ध्यान से सुना बेटा,
ये जो यहाँ की जो ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम होता है, लेकिन जो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने की जो सेल होती है ना बेटा, वहां पर जो है कैस्पिन स्ट्रिप नहीं होती है, क्योंकि वो पानी के अलावा को एंट्री करती है, और उसको हम कहते हैं पैसेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पैसेज सेल कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको और बताता हूँ। एंडोडर्मिस की मोस्टली सेल पर क्या होगा बेटा, कैस्पिन स्ट्रिप होगी, लेकिन प्रोटोजाइलम के जो ठीक सामने जो एंडोडर्मिस की जो सेल है ना, वहां पर जो है ये थिकनिंग नहीं होगी, तो उसी एंडोडर्मिस सेल को हम क्या कहने वाले हैं, पैसेज सेल कहने वाले हैं, ताकि पानी सीधा कहां जाए, पानी सीधा यहां से प्रोटोजाइलम के अंदर जाए, और ये चेक पोस्ट की तरह काम करती है। ठीक है, ये चेक पोस्ट की तरह काम करती है। इसके बारे में आपको बताया था जब हम आपको वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहे थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये इसमें ये फ्लोएम, ये जाइलम आल्टरनेट मैनर में है, बीच में ये बेटा इसमें पिथ होता है, आपको पता ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो दो वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर दो वेस्कुलर बंडल के बीच में बेटा कुछ पैरेन्काइमा सेल होते हैं, जिन्हें कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एंडोडर्मिस के नीचे एक अलग से एक लेयर होती है जिसका नाम है पेरिसाइकल। ठीक है, एंडोडर्मिस के नीचे एक अलग से लेयर होती है जिसका नाम है पेरिसाइकल। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम डाइकोट रूट को देखें तो बताओ कौन कौन सी लेयर आएगी, तो कौन कौन सी आएगी, एपिडर्मिस आएगी, कोर्टेक्स आएगी, एंडोडर्मिस आएगी, और क्या आएगी, पेरिसाइकल आएगी, फिर क्या आएगा, प्रोटोजाइलम आएगा, फिर आएगा मेटाजाइलम। तो ये यहाँ पर ये जाइलम है, और ये बेटा फ्लोएम है, बीच में यहाँ पिथ होता है, और ये जो यहाँ पे कुछ नहीं बनाया बेटा, यहाँ पर कुछ खास पैरेन्काइमा की सेल पाई जाती है बेटा, उनको कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब ये इस बेटा कंपेयर कराएगा कि बताओ डाइकोट रूट में क्या है और मोनोकोट रूट में क्या है। ठीक है, मोनोकोट रूट को मेज की रूट भी कह सकता है। तो बेटा याद करना, डाइकोट रूट में बेटा वेस्कुलर बंडल बहुत कम होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डाइकोट रूट में वेस्कुलर बंडल बहुत कम होते हैं, 2 से 6 ही होते हैं, जबकि मोनोकोट रूट में वेस्कुलर बंडल बहुत ज्यादा होते हैं, ये 16 to 14 हो सकते हैं। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं ना, इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीआर्क। क्या कहते हैं इस कंडीशन को, पॉलीआर्क कंडीशन कहते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइकोट रूट में पिथ कम होता है बेटा, और मोनोकोट रूट में पिथ ज्यादा होता है। ठीक है, डायग्राम सेम होगा, डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपने ये डिफरेंस याद करने। और पेरिसाइकल फॉर्म वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि डाइकोट रूट सेकेंडरी ग्रोथ को शो करती है, और सेकेंडरी ग्रोथ किससे होती है, वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। तो फिर यहाँ पर पेरिसाइकल क्या करने वाला है, यहाँ पर पेरिसाइकल जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम भी बनाएगा और लेटरल रूट भी बनाएगा। ये बात याद करनी यहाँ पे। ठीक है, तो पेरिसाइकल क्या काम करती है, लेटरल रूट भी बनाती है और वेस्कुलर कैम्बियम भी बनाती है, जबकि मोनोकोट में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, नो वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि मोनोकोट तो आपको मोनोकोट तो सेकेंडरी ग्रोथ शो ही नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो है कैम्बियम नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो इस तरह के डिफरेंस आपको करने, ज्यादातर इसी के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे, या एंडोडर्मिस के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम करते हैं डाइकोट स्टेम और यहाँ करते हैं मोनोकोट स्टेम। डिफरेंस ही करने में एक बार मैं आपको थोड़ा इसकी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे बाहर ये होगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से शूट हेयर निकले होंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे, यहाँ पर क्यूटिकल होगी, क्यूटिकल रूट में नहीं होती, और यहाँ पर रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद ये ब्लू कलर से हमने बनाई क्या होगी, एक दूसरी लेयर होगी जिसका नाम हाइपोडर्मिस होगी। हाइपोडर्मिस बेटा कोलोनकाइमा से मिलकर बनी होगी, ये पार्ट कोर्टेक्स होता है, और ये होती है बंडल शीथ, ये होती है बेटा, ये होती है, हाँ ये होती है बेटा, हाँ बंडल शीथ नहीं, ये होगी बेटा एंडोडर्मिस। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये होगी बेटा एंडोडर्मिस होगी, और डाइकोट स्टेम में बेटा एंडोडर्मिस को स्टार्च शीट कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, एंडोडर्मिस को क्या कहते हैं, स्टार्च शीट कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्च को ये इकट्ठा करती है। उसके बाद ये पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल यहाँ पर मल्टी लेयर होती है। ये देखो, यहाँ तो पेरिसाइकल सिंगल लेयर थी, लेकिन यहाँ पर पेरिसाइकल मल्टी लेयर होती है बेटा। और उसके बाद यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल आ गया, वेस्कुलर बंडल में ये बाहर क्या आ गया, फ्लोएम आ गया, ये क्या आ गई बेटा, कैम्बियम आ गई, ये मेटाजाइलम जो बाद में बनता है, ये प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है, ये पिथ हो गया, यहाँ पर बीच में पिथ होता है बेटा।
और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में स्टेम में, डाइकोट स्टेम में दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो ये एक पैरेन्काइमा टिश्यू होता है बेटा, उसको कहते हैं मेडुलरी रेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं मेडुलरी रेस कहते हैं। इसका काम हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये था डाइकोट स्टेम। बेटा मोनोकोट स्टेम में कुछ नहीं होता। मोनोकोट स्टेम में ये हो गई एपिडर्मिस और इसमें ये हो गई हाइपोडर्मिस, जो कि इस पैरेन्काइमा से मिलकर बनी है। अब आपने बस एक चीज याद करनी, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, इसी डिफरेंस के आसपास क्वेश्चन आएंगे। देखो ध्यान से, देखो डाइकोट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू है वो बहुत सारी लेयर में डिवाइड होता है। कौन कौन सी लेयर है बेटा? कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, इन सब में वो डिवाइड होगा। लेकिन बेटा मोनोकोट में क्या है बेटा? मोनोकोट में बेटा ये सब कुछ नहीं होगा। ग्राउंड टिश्यू यूनिफॉर्म होगा, ना इसमें पेरिसाइकल है, ना इसमें कोई कॉर्टेक्स है, कुछ नहीं है। ठीक है बेटा। डाइकोट में जो हाइपोडर्मिस है बेटा वो पैरेन्काइमा से है, जबकि मोनोकोट में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेन्काइमा की है। ठीक है बेटा। अब सबसे बड़ा डिफरेंस आप समझें, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? देखो डाइकोट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं बेटा वो कम होते हैं और रिंग में होते हैं। किस में होते हैं? रिंग में। जैसे ये रिंग है ना, जैसे ये रिंग है तो ये रिंग में होगा। ठीक है, कैसे होगा? रिंग में होगा, रिंग में। ठीक है। तो डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर बंडल क्या होंगे बेटा? कम होंगे और रिंग में होंगे। जबकि यहाँ क्या है? वैस्कुलर बंडल बहुत सारे होंगे जो स्कैटर्ड होंगे, दूर 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 जो है वो बिखरे हुए होंगे। ये बात आपने याद करनी है। और इसमें प्रोटोजाइलम मेरा सेंटर की तरफ, ठीक है, तो इसमें कैम्बियम होगी और इसमें कैम्बियम नहीं होगी, यानी कि ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना आपने बेटा, जो मोनोकोट का जो ये है ना वैस्कुलर बंडल, इसमें पानी से भरी हुई कैविटी होती है। मोनोकोट के वैस्कुलर बंडल में एक पानी से भरी हुई एक कैविटी है बेटा, जिसको कहते हैं प्रोटोजाइलम कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोटोजाइलम कैविटी कहते हैं। या इसको कभी कभी क्या कहते हैं? इसको कभी कभी साइजोलाइसोजिनस कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? साइजोलाइसोजिनस कैविटी भी हम इसको कह सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने कहा ज्यादातर इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंस फॉर्म में आएंगे। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, कभी डाइकोट, मोनोकोट, कभी स्टेम, रूट, इन सब में डिफरेंस चलता ही रहेगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम इतना करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। बस पढ़ते रहना आप इसको।